पिता ने अपनी बेटी को समुद्र में धक्का दे दिया। जब वह नीचे गहराई में डूब गई तो उसने एक जल परी देखी। लड़की तुरंत उससे मोहित हो गई और उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया। जल परी ने धीरे से उसका हाथ थाम लिया, लेकिन अचानक लड़की की सांस खत्म होने लगी और वह डूबने ही वाली थी। उसकी बेबसी देखकर जल परी तेजी से उसे लेकर सतह की ओर तैरने लगी और आखिरकार लड़की बच गई। जैसे ही पिता ने उसे देखा, उसने उसे वापस नाव पर खींच लिया। लड़की ने देखा कि जल परी पास ही थी, इसलिए उसने हाथ हिलाया और अपने पिता को उसकी ओर इशारा करने की कोशिश की। अचानक पिता ने लड़की की गर्दन दबा दी। जल परी यह देखकर उलझन में पड़ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। लड़की भी नहीं समझ पा रही थी कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। जल परी रोने लगी और उसके आंसू मोतियों में बदल गए। यह दृश्य देखकर पिता और भी उत्साहित हो गया। वह चाहता था कि जल परी और मोती बहाए। उसी क्षण लड़की को सब कुछ समझ आ गया। वह अपने पिता के लिए सिर्फ एक साधन थी, जिससे वह मोतियों का व्यापार करना चाहता था। लड़की ने मौका पाकर अपने पिता का हाथ जोर से काट लिया। वह दर्द से चिल्लाया और तुरंत उसे छोड़ दिया। पिता का खून समुद्र में बह गया, जिससे समुद्री राक्षस आकर्षित हो गए। पिता ने जल्दी से लड़की को गले लगाया और उसे माफी मांगी। अचानक लड़की ने एक विशाल सुनामी को उनकी ओर आते देखा। उसने अपने पिता को चेतावनी देने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। सुनामी ने उन्हें पूरी तरह निगल लिया। वे समुद्र में गिर पड़े और शार्कों से घिर गए। बेतहाशा संघर्ष करते हुए अपनी पूरी ताकत से पिता ने लड़की को वापस नाव पर धक्का दे दिया। लड़की ने उसे ऊपर खींचने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन कुछ ने उसके पिता को रोक लिया। लड़की उसे बचाने के लिए पानी में कूद गई। शार्क तुरंत उसके करीब आ गई और उसे खाने ही वाली थी, लेकिन अगले ही पल लड़की ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। वह मरी नहीं थी। जल परी ने उसे बचा लिया था, लेकिन लड़की बहुत थक चुकी थी और बेहोश हो गई। जल परी ने फिर उसका हाथ थामा और उसे अपनी शक्ति दी। जब लड़की फिर से जागी तो सब कुछ शांत हो चुका था। उसके हाथ में एक रहस्यमय ताबीज दिखाई दिया, लेकिन उसका पिता गायब था।